लोकसभा चुनाव में जो औरंगाबाद की संभाजी नगर की जो सीट है वहाँ का वोटिंग परसेंटेज 42.49 रहा, यानी कि 2019 में जो 63 पॉइंट कुछ था उससे गिरावट आके यानी 11 से 12% की गिरावट आके यहाँ पर 42.49 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें से 31 कैंडिडेट यहाँ पर से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर टोटल 19 लाख वोटर्स हैं। 19 लाख वोटर्स में अगर हम कैलकुलेट करके 42.9 करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज यानी कि हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर 8.5 लाख की वोटर्स ने चुनाव में इंटरेस्ट दिखाया। अब यहाँ पर जो 31 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें से 4 कैंडिडेट्स यानी कि काफ़ी स्ट्रांग माना जा रहा है, लेकिन उसमें से भी 3 कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रांग है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उद्धव के, जो उद्धव शिवसेना की तरफ से लड़ रहे हैं उसमें चंद्रकांत खैरे हैं और AIMIM की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं इम्तियाज जलील हैं और शिंदे गुट की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं संदीपान बुमरे हैं और एक अपक्ष कैंडिडेट हैं जो कि 2019 में काफ़ी वोट लेकर जो बोल रहे थे कि शिवसेना को हराने में उन्होंने ही अहम भूमिका निभाई। उनका भी जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहिए, हर्षवर्धन जाधव जो कि अपक्ष लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये चौरंगी और तिरंगी जो भी मुकाबला हो, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज तो काफ़ी कम है, उसके हिसाब से विन के लिए कैंडिडेट को भी वोटिंग ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो 31 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उसमें से 4 मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट की बात की जाए तो हमने कर ही ली है। अब इसमें से लोग दुरंगी तिरंगी चौरंगी जो मुकाबला कहते हैं, लेकिन लड़त यहाँ पर दिखाई दे रही है इम्तियाज जलील और चंद्रकांत खैरे के बीच में। अब देखना ये होगा कि कल इम्तियाज जलील ने अपने पूरे परिवार के साथ आकर वोटिंग की है। अब उन्होंने ये भी इससे पहले भी कहा कि मैं 4.5 लाख वोट से जीत के आऊँगा। अब यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, कहीं से 4.5 वोट से जीत के आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और चंद्रकांत खैरे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से टक्कर देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है वहाँ पर इम्तियाज जलील ने खुद कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जश्न होगा। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो चौरंगी तिरंगी दुरंगी जो भी मुकाबला हो इससे कौन सा कैंडिडेट बाजी मार लेता है और कौन सा कैंडिडेट के पास ज़्यादा मेजोरिटी के साथ वोटर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। यानी कि जब कम वोटिंग परसेंटेज होता है तो किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपडेट हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि पिछले मुकाबले में यहाँ पर वोटर में काफ़ी गिरावट आई है। क्या वोटर को वोटिंग बूथ तक लाने में वहाँ के कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो नाकाम साबित हो गए, क्योंकि 42.49 वोटिंग होना ये काफ़ी कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट कम से कम 50% तो वोटिंग होनी चाहिए। पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पर उसमें 63 पॉइंट कुछ वोटर थे, यानी कि टोटल मैंने इससे पहले जो कहा था कि 11% यानी कि ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आई है, 20 से 21% की। अब ये गिरावट देखना होगा कि किस कैंडिडेट को ज़्यादा हेल्प करेगी। आपकी क्या राय है? क्या आप इस वीडियो को औरंगाबाद से देख रहे हैं तो आपने किसको वोट किया है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।